Okay, students, good morning. Now we are going to discuss the calculation of packing fraction or efficiency or space occupied in the crystal. सॉलिड स्टेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी और स्पेस ऑक्युपाइड. किसका? जैसे ये क्रिस्टल है आपका, तो इस क्रिस्टल का ये इतना बड़ा जगह ऑक्युपाइड किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो एटम है तो यहाँ ये इतना जगह ऑक्युपाई किया, इतना जगह ऑक्युपाई किया, उसी तरह दूसरे और भी एटम होंगे, तो सारे एटम का कितना कितना पार्ट इसमें है और इसमें कितना जगह ऑक्युपाइड किया हुआ है, राइट. तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ दैट इज स्पेस या वॉल्यूम, स्पेस और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स. इसमें जितने एटम्स हैं प्रेजेंट इन द क्रिस्टल या यूनिट सेल. यूनिट सेल में कितने एटम हैं? जैसे सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं? 1 होते हैं, ड्राइव किया हुआ है. एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम क्या है, ठीक है. जैसे ये कमरा है, इस कमरा क्यूबिक है, तो इस कमरे में हम मान लीजिए 10 लोग हैं, हमारा वॉल्यूम मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और रिमेनिंग लोगों का मिला जुला करके लगभग 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा टोटल. तो हम सबों का वॉल्यूम 10 लोगों का 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इस कमरे का वॉल्यूम क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गया? 100 by 1000. So that is packing efficiency या packing fraction means space या volume occupied by all atoms present in one unit cell या unit cell divided by volume of the crystal या volume of the unit cell. हम लोगों को डिसाइड करना पहले तीनों का, सिंपल क्यूबिक का, एफसीसी का एंड बॉडी सेंटर का, तीनों का. लेकिन हमें इस बार के एग्जामिनेशन में यानी कि फर्स्ट टर्म वाले में हमें सिर्फ ये याद करना है कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल के लिए क्या होगा, और दूसरा पॉइंट ये याद करना है कि पैकिंग फ्रैक्शन जो भी है इस सिंपल क्यूबिक के लिए ये जो है यहां से यहां तक उसको क्या बोलते हैं? एज लेंथ. तो एज लेंथ और इस एटम के रेडिएशन का रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस याद करना है. लेकिन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने एक निकाल के किया है, दिखाया. कैसे दिखाया? तो देखिए, फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है? atoms are present in simple cubic crystal. Atoms are present only at corner points. So total number of atoms present in one unit cell is equal to 1/8 into 8, है ना. सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर पॉइंट, नहीं यहाँ 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 8 कॉर्नर पॉइंट. इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1/8 into 8 is equal to 1. अब देखिए, सिंपल क्यूबिक में बता रहा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? इस एटम का रेडियस हुआ, और O से O भी क्या होगा? इस एटम का रेडियस हुआ. क्योंकि एटम तो सारे बराबर ही हैं, इसलिए क्या होगा? AO is equal to OB is equal to radius of the atom that is equal to R. यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? एज लेंथ, जिसको हम ए से नोट करते हैं. अब इसके बाद इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक के लिए AB यानी कि एज लेंथ A is equal to 2R हो गया. क्लियर है? यहां तक क्या क्या मैंने बताया कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एटम्स सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पर होते हैं, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? 1/8 into 8, जो हम पहले निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 1. दूसरा पॉइंट, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में चूंकि एटम सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे एज लेंथ A, और यह क्या होगा? AO क्या होगा? रेडियस ऑफ इस एटम, और OB क्या होगा? इस एटम का रेडियस. क्योंकि दोनों एटम सेम हैं, इसलिए AO is equal to OB is equal to R. तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए AB यानी कि एज लेंथ is equal to 2R. क्लियर? अब उस फॉर्मूला प्रूव करेंगे. सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम, एक ही एटम है, 4/3 pi r क्यूब, मैथमेटिक्स का हिसाब, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A क्यूब यानी कि साइड क्यूब. ठीक है, ओके. तो 4/3 pi r क्यूब, क्योंकि एक ही एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय A क्यूब लिखा. लेकिन अभी आपने कहा कि A is equal to 2R होता है, सो 4/3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय 2R क्यूब. 2R क्यूब का क्यूब कितना होगा? 8R क्यूब. ये सारे को सॉल्व किया, आया आपको 0.524. हमें पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी निकालना, परसेंटेज, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया. सो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. तो हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के में 3 पॉइंट्स पढ़े. क्या क्या पढ़े?
आपने पढ़ा टेबल ऑफ फॉर्म लिख देते हैं फॉर दैट इज टाइप ऑफ क्रिस्टल या यूनिट सेल। दूसरा पॉइंट हो गया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ एटम। तीसरा पैकिंग फ्रैक्शन। राइट। तो पहला हो गया आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसके लिए क्या हो गया A इज इक्वल टू 2R, चूंकि R राइट ये यहां से यहां ये R और ये R है तो 2R हो गया, और 2R तो हम ये भी बोल सकते हैं D भी हो सकता है, इसलिए यहां को हम D भी लिख सकते हैं। D माने डायमीटर। जस्ट यहां आपको समझ में आ गया इसलिए मैंने लिखा है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया इसका 52.4%। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को क्या बोलेंगे बताइए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को क्या बोलेंगे दैट इज शॉर्ट में होता है BCC। BCC ठीक है ये क्लियर BCC। और इसके A और R में रिलेशन क्या होगा बोलिए A इज इक्वल टू 4R बाय √3 और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया 68%। तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल FCC। इसके लिए ए क्या होगा, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना तो मैं डायग्राम बना के बताता हूं यहां पर। FCC में क्या होता है कि एटम कॉर्नर पर है और एक फेस सेंटर पर है, तो ये फेस सेंटर एक दूसरे को टच करता है ना, ये और ये दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन ये और ये टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये एटम फेस वाले एटम को और ये टच करता है, ठीक है क्लियर। तो इसके लिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2R। देखिए मैं दिखा देता हूं निकाल करके, सिंपल है इसलिए बता रहा हूं। ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो ए बी क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, और ए से सी तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे ये आर 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 और आर यानी कि 4R। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2A स्क्वायर, और ए सी क्या है 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू √2A का स्क्वायर। So this is equal to 4R is equal to √2A. So A is equal to 4R by √2, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, A is equal to 4R by √2। सॉल्व करके आएगा ना। एंड इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है दैट इज 74%। ओके तो आपने पढ़ा कैलकुलेशन और पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी और स्पेस ऑक्युपाइड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में पढ़ा यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। सिंपल को हम लोग सिंपल बोलते हैं, बॉडी सेंटर को BCC, इसको FCC बोलेंगे।
रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस क्या होता है? सिंपल क्यूबिक के लिए एज का टू 2r, बॉडी सेंटर के लिए एज का टू 4r बाय रूट 3 एंड फेस सेंटर के लिए एज का टू 2 रूट 2r या एज का टू 4r बाय रूट 2। पैकिंग फ्रैक्शन इसके लिए 52.4%, इसके लिए 68%, इसके लिए 74%। ठीक है, ये आपको डाटा, ये रिलेशन और ये डाटा याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। फिर आपको ए और डी में रिलेशन बताएंगे। यहां तक क्लियर है? देख लो। ओके, थैंक यू।